सातोरू गोजो इज डेड। 2 दिन पहले मुझे ट्विटर पर एक नोटिफिकेशन आया जिसका टाइटल था गोजो इज डेड, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया और वैसे ही एक फैन मेड रूमर समझकर उसे इग्नोर किया। बट फिर थोड़ी देर बाद न्यूज आने लगी जुजुत्सु काइसन चैप्टर 236 के स्पॉयलर्स पर, जिनको देखने के बाद मुझे फील होने लगे कि भाई अब मामला थोड़ा गमगीन है। बट उन स्पॉइलर में गोजो की मौत देखकर मैंने कहा ये सिर्फ स्पॉयलर्स हैं, तो क्या पता ये गोजो की मौत वाला फाइनल साइड रॉन्ग हो सकता है या किसी का डिल्यूजन। इसलिए चैप्टर 236 के आने का वेट करते हैं और इस तरह मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी कि घबरा ना दोस्त, अभी उम्मीद की किरण बाकी है। बट जैसे ही चैप्टर 236 का ऑफिशियल ट्रांसलेटेड रिलीज आया, मेरी वो उम्मीद की किरण भी मर गई। एंड या वी हैव टू फेस द फैक्ट दैट गोजो इज नो मोर। तो वेलकम जोनिस, मुझे काफी उदासी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है जुजुत्सु काइसन चैप्टर 236 पर, जिसमें रिवील हो चुका है कि एनिमे फैंडम का वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर मर गया है, सातोरू गोजो। तो अब चैप्टर के बारे में और जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड टीयर्स। I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. सबसे पहले गेगे साइको एनिमे कम्युनिटी का स्पेशली गोजो फैंस का प्यार जो हमें ट्विटर पर नजर आ रहा है इस टाइम ट्रेंडिंग गेगे व्हेन आई कैच यू। तो चैप्टर 236 का स्टार्ट होता है आफ्टर लाइफ में, जहाँ गेटो गोजो को कहता है हे, और गोजो गेटो को देखकर कहता है कि क्या ये मजाक है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि जब तुम मरते हो अकेले मरते हो, तो प्लीज मुझे बता दो ये सब ख्वाब है। पर गेटो कहता है कि क्या अब ये सब मायने रखता है? जहाँ गोजो कहता है कि नहीं, पर वो कोई बात थी उसके डैड के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने शोको को कहा था कि वो उसे हैंडल कर ले। अब यहाँ पर ज्यादातर फैंस यही समझ रहे होंगे कि गोजो अपने डैड की बात कर रहा है, बट सॉरी टू से दोस्तों, यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि गोजो मेगुमी के डैड की बात कर रहा है या फिर हो सकता है यूजी के डैड की बात कर रहा है। बट जिसके भी डैड की बात कर रहा है, इतना तो क्लियर है कि गोजो अपने डैड की बात नहीं कर रहा। तो अब गेटो गोजो से पूछता है तो बताओ कैसा था द किंग ऑफ कर्सिस, एंड इन दिस रिप्लाई गोजो कहता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर, और दुख की बात यह है कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था। वेट यहाँ ना भड़कना गोजो फैंस, कीप इट PG-13, जाकर गेगे से बात करो। तो अब गोजो बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो अगर सुकुना के पास मेगुमी के 10 शैडोज भी ना होते तो वो मुझे तब भी हरा देता, पर इन सब के बावजूद मैं सुकुना के लिए सॉरी फील करता हूँ। और ये सुनकर ना सिर्फ गेटो पर मैं भी शॉक्ड हुआ, और इससे आगे गोजो कहता है कि क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आइसोलेटेड होना कैसा फील होता है, क्योंकि बेशक लोग मुझे पसंद भी करते थे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान हमेशा से एक बहुत बड़ा फासला रहा है। बिकॉज यू कैन ऑलवेज एडमायर अ ब्लूमिंग फ्लावर बट यू कांट आस्क इट टू अंडरस्टैंड यू। और गोजो की ये लाइन सुनकर मुझे फील हुआ कि हम सब गोजो को पसंद, रिस्पेक्ट और सब कुछ देने के बावजूद एक चीज भूल गए कि एट द एंड ऑफ द डे गोजो इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो तुम लोग खुद समझ सकते हो कि हाउ लोनली गोजो वाज। और इससे आगे गोजो कहता है कि मैंने इस लड़ाई में सुकुना तक पहुंचने में अपनी पूरी जान लगा दी, जितनी टेक्निक्स जो मैंने मास्टर की, फिजिकल ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिवनेस और क्विक थिंकिंग, बट इन सब के बावजूद ये काफी नहीं था, लेकिन ओवरऑल मुझे मजा आया। और ये सुनने के बाद गेटो कहता है कि मैं जेलस हूँ कि एटलीस्ट मरते वक्त तुम्हें सेटिस्फेक्शन तो मिली, जिसके जवाब में गोजो कहता है कि सेटिस्फेक्शन, वेल अगर मैं सच कहूँ तो मेरी एक डिसअपॉइंटमेंट है कि उस टाइम तुम नहीं थी टू गिव मी अ स्लैप ऑन दी बैक। और इस टाइम गेटो और गोजो की बातें सुनकर मुझे तो काफी नॉस्टैल्जिया फील हुआ, क्योंकि गोजो के आखिरी लम्हों में हम उसको और गेटो को आखिरी बार एक साथ देख रहे हैं जुजुत्सु काइसन में, और इसके साथ हमें पता लगता है कि नानामी और हाइबारा भी वही है, और इन सब के बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक होता है। और नानामी कहते हैं कि कर्सिस कैन ब्रिंग पीपल बैक टू लाइफ, ठीक उसी तरह जिस तरह सोर्सरी लाती है। एंड ये सुनने के बाद हम लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई थोड़ी सी, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा और कोई भी वापस आएगा, बेशक वो गोजो है या नानामी। और इसी के साथ नानामी आगे कहता है कि मैंने एक बार मेसान से पूछा था कि मैं किस जगह जाकर रहूं, तो उसने कहा था कि अगर मुझे कोई नया इंसान बनना है तो मुझे नॉर्थ जाना चाहिए, लेकिन अगर वापस से उसी इंसान में बदलना है जो मैं कभी था तो मुझे साउथ जाना चाहिए। और उस टाइम मैंने साउथ चूज करने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई, क्योंकि मैं हमेशा से वो आदमी जो अपने बीते हुए कल की तरफ देखता है। तो मेरे लिए काफी एक्साइटिंग और
आयरोनिक था जब मैंने मरते वक्त फ्यूचर के बारे में फैसला किया, तो उस लिहाज से मेरे आखिरी लम्हे इतने बुरे नहीं थे, जिसके लिए मैं हाइबारा का काफी शुक्रगुजार हूँ। एंड फिर गोजो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, एंड साथ ही प्रिंसिपल मासामिची को आवाज देता है कि ओए प्रिंसिपल, मुझे तो लगा था कि तुमने कहा था कोई भी सोर्सर बिना पछतावे के नहीं मरता। एंड इसी के साथ हम गोजो, गेटो, नानामी, हाइबारा, रिको एंड कुरोई सबको हंसते हुए खुश देखते हैं, जहाँ पर गोजो कहता है कि आई होप ये कोई सपना नहीं है। एंड इसी के साथ हम फेस करते हैं रियलिटी को, डेड गोजो लाइंग इन द ग्राउंड। अब ऊपर इतना वोलसम एंड नॉस्टैल्जिया इवेंट देखने पढ़ने के बाद गोजो के मरने वाली रियलिटी को फेस करना, यू गाइस नो कि कैसा फील होगा। और इससे आगे सुकुना एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसने गोजो को कैसे मारा, जो तुम लोग ही पढ़ लेना चैप्टर में बाद में, क्योंकि गोजो की डेथ मेरे लिए काफी बड़ा शौक है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन मैं किसी और वीडियो में करूंगा। और इसी के साथ हम एक्सप्लेनेशन के बाद वाले पैनल में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ ब्रूटली गोजो डाइड। यहाँ पर गोजो के हाथ भी कटे हुए हैं और गोजो की अपर बॉडी जमीन में पड़ी हुई है। इतना ब्रूटली मारा है गोजो को। मुझे पता था कि जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर गेगे साई को गोजो का कैरेक्टर पसंद नहीं है, और वी ऑल नो कि गोजो की डेथ पक्की है, बट गेगे साई क्या गोजो को इतना ब्रूटली मारना जरूरी था? पर जो भी है, अब दिल पर पत्थर रख कर सही, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट गोजो इज डेड। और इससे आगे सुकुना बोलता है कि सातोरू गोजो, तुम काफी अच्छा लड़े और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और इसी के साथ बिना ज्यादा टाइम दिए गोजो की मौत को काशिमो हाजिमे सुकुना की तरफ तेजी से आ रहा होता है, क्योंकि अब अगली बारी उसकी है। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 236 का एंड हो जाता है। तो अब तुम सबको भी पता लग गया होगा कि गोजो इज नो मोर। और अगर हम लोगों ने रीबात का सुना है इस चैप्टर में नानामी के थ्रू, तो ज्यादा उम्मीद न लगाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता गेगे साई गोजो को वापस जिंदा करेंगे। और एक और चीज अगर तुम देखना भूल गए, तो हमने नोबारा को नहीं देखा आफ्टर लाइफ में, तो हो सकता है कि नोबारा अभी जिंदा है। बट ओवरऑल ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 का पूरा रिव्यू, जहाँ गोजो का चैप्टर क्लोज हो गया, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं किसी और वीडियो में करूंगा कि सुकुना ने कैसे मारा गोजो को। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड नीचे कमेंट में ये जरूर टाइप करना, गोजो विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर हार्ट। साथ साथ इस दफा वीडियो लाइक करने का नहीं बोलूंगा, ना ही सब्सक्राइब का, क्योंकि ये वीडियो मैंने खुशी से नहीं बनाई, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं गोजो की डेथ पर वीडियो बनाऊंगा। तो अब मुझे दो इजाजत, सायोनारा एंड सायोनारा टू गोजो यूट्यूब। ककाशी सेंसे और जोरो, गोजो के फ्यूनरल के बाद गेगे साई का बंदोबस्त करना आज।